चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सबों को शैलोम। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय को हम लोग इन दिनों में पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने सृष्टि की रचना के 3 दिन देख लिए हैं और आज हम चौथे दिन में जा रहे हैं और इसीलिए 14वें वचन से 19वें वचन तक आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 14वें वचन से पढ़ना। पहला शब्द है वायोमेर एलोहीम येही मेओरोत। दूसरी लाइन पर आ जाइए। बेरकिया हाशामाइम लहब्दील बेन हाइयोम उवेन हालायलाह वेहायवु लेओतोत उल्मो आदिम उल्यामीम वेशामीम। एक बार तेजी से इन वचनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। वायोमेर एलोहीम येही मेओरोत बेरकिया हाशामाइम लहब्दील बेन हायोम उवेन हालायला वेहायवु लेओतोत उलमोआदीम उलयामीम वेशानीम। 15वें वचन को देखेंगे। छोटा सा वचन है। वेहावु लीमोरोत बिरकिया हाशामाइम लेहाईर अल हाआरेज वाइही खेन। तेजी से पढ़ लें इसे। वेहावु लिमोरोत बिरकिया हाशमाइम लेहाईर अल हाआरेज वाइही खेन। 16वें वचन को देखते हैं। वाइयास एलोहीम एत शेनेई हामी होरोत हग्दोलीम। ग के उच्चारण को 2 बार लेना पड़ेगा वहां। एत हम्मा और हग्दोल ले मेमशेलेत हायोम वे एत हम्मा और हक्कातोन लेमेम शेलेद हलाइला वे एत हक्कोखावीम। चलिए 16वें वचन को थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। वायास एलोहीम एत शेनीई हामी होरोत हग्दोलीम एत हमा और हग्दोल। तीसरी लाइन पर आइए। लेमेम शेलेत हायोम वे एत हमा और हक्कातोन लेमेम शेलेत हालाइला वे एत हक्कोखावीम। 16वां वचन भी हम लोग ने पढ़ लिया है। 17वें वचन की तरफ बढ़ेंगे। छोटा सा वचन है। वाइतेन। इसमें देखिए योद में भी बीच में बिंदु डला है य और उसके बाद ताव भी जो है उसमें भी बिंदु डला हुआ है। उच्चारण सही तरीके से करेंगे। वाइतेन ओताम एलोहीम बेरकिया
हाशा माईम, ले हाईर अल हारेट्स। चलिए 17वें वचन को तेजी से पढ़ते हैं। वाइतेन ओताम एलोहीम बिरकिया हाशमाईम लेहाइर अल हारेट्स। तो हमने 17वां वचन भी पूरा पढ़ लिया है। वेलीम शोल बायोम उवाला इलाह उल्हावदील बेन हाओर उवेन हाकोशेक वायार एलोहीम की तोव। ठीक है, 18वें वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, थोड़ा तेजी से। वेलिम शोल बायोम उवल्लाइला उल्हावदील बेन हाओर उवेन हाकोशेक वायार एलोहीम की तोव। चौथे दिन का आखिरी वचन है 19वां वचन, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वाही एरेव वाही बोकेर योम रेवी। 19वें वचन को पढ़ें तेजी से। वाही एरेव वाही बोकेर योम रेवी। इस तरह से हमने बड़ी तेजी से आज वचनों की रीडिंग तो कर ली है, लेकिन मुझे बड़ी इच्छा है कि इनके अर्थ को, इनके कुछ शब्दों के उच्चारण को भी आपको फिर एक बार बताऊं, इसलिए क्लास में जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं 14वें वचन में जो कठिन शब्द आए थे, मैं उनको इस समय हाईलाइट कर दिया हूं, लाल रंग में वे आपको दिखाई दे रहे हैं। करीब 6 शब्द हैं ये, और मैं इन 6 शब्दों को ही स्क्रीन पे रखता हूं। मेरे ख्याल से बेहतर होगा यदि मैं इनको एक कॉलम में लिख दूं, ताकि आपको उनके उच्चारण और उनके अर्थ भी बता सकूं। तो पहला शब्द, जो कठिन शब्द 14वें वचन में मिलता है, कठिन कहने का मतलब नया शब्द है आपके लिए, वो है में ओ रोत। म का उच्चारण नहीं है यहाँ पर, में आएगा, क्योंकि वो पहला अक्षर है शब्द का जिसके नीचे 2 वर्टिकल डॉट्स हैं। यदि ये बीच में होता तो म उच्चारण होता, लेकिन इसे पुकारेंगे में ओ रोत, और इसका मतलब होता है ज्योतियाँ। मैं इनको लिख भी देता हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें। में ओ रोत, चमकने वाली वस्तुएं, यानी ज्योतियाँ। बाइबल में भी हमको ज्योतियाँ यह शब्द नज़र आता है। दूसरा शब्द है हा योम। योम तो हमको मालूम है कि दिन होता है। हा से तात्पर्य है दिन का जो स्पेसिफिक है, द डे, यह दिन, यह एक दिन के बारे में कह रहा होगा। तीसरा शब्द है हालाइला। लग में देखिए बिंदु बीच में डला है, तो इसका उच्चारण इस तरीके से करिएगा। मैं लिख देता हूँ हा ला या ला। तो लाइला शब्द हम लोग रात के लिए उपयोग करते हैं, गुड नाइट लाइला। तो यह इस प्रकार से लिखा है, जिसका मतलब है यह या एक रात के लिए। चौथा शब्द है उल्मो आदिम। उल्मो आदिम का मतलब होता है नियत, यानी उसका एक बंधा हुआ समय है। और पांचवा शब्द है उलिया मीम। यदि आप उसे प्लूरल में ना देखें तो दिन है, परंतु उलिया मीम कह रहे हैं, मतलब ये दिनों के लिए। तो शुरू में जो वेत और बीच में बिंदु डाला है वो है उ, जो और शब्द के लिए यानी एंड है, और फिर आगे जो है वो दिनों की दर्शाता है। दिनों की संख्या ज़्यादा है, बहुवचन में है, इसलिए ईम भी लगा हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर भी है और, यानी कि वेत है और वेशानीम, तो इसका अर्थ है वर्ष, पर वर्षों के लिए, ये भी बहुवचन में दिया हुआ है, प्लूरल है। चलिए 15वें वचन में चलते हैं। वहाँ पर मात्र एक ही शब्द है जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये है लेहाईर, और ये है प्रकाश देने वाले बने,
किसके लिए कह रहा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। वेहाऊ लिमोरोत बिरकिया हशमाइम लेहाइर अल हारेज वाही खेन। तो 15वां वचन भी आप अपनी बाइबल खुली रखकर अगर देखें तो आप एक एक शब्द के लिए हिंदी शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर। बाकी ब्लैक में जो शब्द दिए हैं ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिए हैं। और ज्योतियाँ जो आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरी, और वाही खेन वैसा ही हो गया। चलिए 16वें वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। और 16वें वचन में भी मुझको लगता है 6 शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे, और मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पर मुझको थोड़े से वाक्य ही लिखूँगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसे 3 वाक्यों में या 3 शब्द समूह में लिखता हूँ, और इनको मैं दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ लेकर के जाऊंगा। और पहले आप लोगों को इसके उच्चारण भी याद दिला दूं, हालांकि आपने थोड़ी देर पहले इन वचनों को पढ़ा भी है। तो यह है हागादोल, हागादोल, लिमेम शेलेत, हाई योम। इनमें से कुछ शब्दों के अर्थ शायद आपको मालूम भी होंगे। गदोल हमने बहुत पहले एक बार देखा था, हाग गदोल, पर ये लेमेम शलेत के साथ में आया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। आपने इयोम शब्द को भी पहले देखा है, तो दिन है। गदोल यानी कुछ तो भी बहुत बड़ा है। और यहाँ ज्योति शब्द आई है, तो मैं इसके लिए हिंदी में स्त्रीलिंग में यानी बड़ी ज्योति के लिए लिखूँगा, बड़ी ज्योति। और वो क्या कर रही हैं, लेमेम शलेत, वो प्रभुता करेंगी दिन के ऊपर। तो 2 खास ज्योतियाँ हैं। तो बड़ी ज्योति प्रभुता करेगी दिन पर। और उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है हाकातोन लेमेम शेलेत हालाइला। तो लाइला शब्द रात के लिए है। हाकातोन आप समझ गए हैं, क्योंकि लेमेम शेलेत रिपीट हुआ है, प्रभुता करेगी रात पर। तो हाकातोन का मतलब क्या हुआ, छोटी ज्योति, वो राज करेगी रात के ऊपर। और आखिरी शब्द जो नीचे दिख रहा है, कोशिश करिए ये क्या लिखा है, हा यानी स्पेसिफिक, द, और उसके बाद में है खोखा वीम। तो इसका मतलब समथिंग इन प्लूरल, बहुत सारे हैं, और ये हैं तारे। तो हा खोखा वीम का जो अर्थ होगा वो है तारागण। तो इस प्रकार से 16वें वचन में जो कठिन शब्द आए हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए 17वें वचन में चलते हैं। और यहाँ पर आखिरी लाइन में कुछ शब्द हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ, जो आप लोगों के लिए नए हैं, ठीक है। और मैंने इनको 3-4 रंग में दे करके रखा है, आपको समझ जाएगा क्या अर्थ है। एक और शब्द दिख रहा है, पहली लाइन का जो बीच वाला शब्द है ओताम, पहली लाइन का बीच का शब्द, अलफ के ऊपर बिंदु डला है ओ, और फिर ताव है आ की मात्रा के साथ, और फाइनल मेम है। तो ओ ताम, इसका मतलब होता है उन्हें, ठीक है। तो ये ज्योतियों के विषय में ही बात चल रही है। और अब हम तीसरी लाइन पर आते हैं। तो यहाँ पर है लम्बे में डबल डॉट पर, ये ल नहीं ले हो जाएगा, ले हा ईर, और उसके बाद में है अल हा आरेत्स, ठीक है। ये 4 शब्द जो दिख रहे हैं हमको, ले हा ईर अल हा आरेत्स। आरेत्स आपको मालूम है पृथ्वी के लिए है। हा आरेत्स कहता हूँ यानी द अर्थ, यह पृथ्वी, और अल कहता हूँ यानी पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। ले हा ईर यानी क्या हुआ, इस पृथ्वी के ऊपर प्रकाश दे। परमेश्वर ने उनको ठहरा दिया है कि वे पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देंगे, इस पृथ्वी के ऊपर। तो कलर ग्रेडेशन से आप ज्वाइन कर लीजिएगा किस किस शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो लेहा ईर अल हारेत्स मतलब ये ज्योति जो है ये इस पृथ्वी पर प्रकाश देगी। 18वें वचन को देखते हैं। 18वें वचन को शायद मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा, मैं इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ जी। अब इसमें जो शब्द हैं जो शायद पहली बार आप पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ। इसमें मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल खोल करके भी इस वचन को मैच करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ कठिन काम आप लोगों को भी करने ही होंगे।
तो पहला शब्द है वेलिम शोल और इसका अर्थ होता है प्रभुता करने के लिए। और अगला शब्द है योम यानी दिन, और मैं यदि कहता हूं बायोम, य का उच्चारण भी थोड़ा सा दबा के है, मतलब य ओ की मात्रा के साथ। तो बायोम, बायोम का मतलब हो जाएगा है दिन और में। उसके बाद में है ओवालाइला, ओ यानी एंड यानी और, रात में, समझ गया। और काले अक्षर देखिए रात, और बा कहा आपने यानी में। तो दिन पर और रात में प्रभुता करने के लिए अगले वचन की तरफ आते हैं। ये है एक खास शब्द जो पहली बार आप देख रहे हैं, और ये है उल्लाब्दील, और अलग करने, उल्लाब्दील। उसके बाद में है और शब्द दिख रहा है, यह आपने पहले ही दिन देखा था, परमेश्वर ने उजियाला बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस वाक्य को पूरा पूरा हम समझ सके। तो लिखा है हा और, यह उजियाला। उसके बाद में आएगा हा कोशेक, ये भी शब्द आपने देखा था, और यह है अंधेरा, यह अंधेरा। उसके बाद में है वायार, और वा यानी और, एंड ही सॉ, और उसने देखा। और उसके बाद में एलोहीम शब्द है, और उसके बाद में जो लिखा है वो है की। तो ये भी हमने कई बार देखा है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं उसका अर्थ कि अच्छा है। तो यदि आप 18वें वचन को ध्यान से देखें तो पता लगेगा, तथा दिन और रात पर प्रभुता करने और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और 19वां वचन हम लोग देखेंगे, जो कि आज के पाठ का आखिरी वचन है। ये वाला तो शायद आपने अभी याद भी कर लिया होगा, मेमोराइज हो गया होगा। हम लोग 4थे दिन तक आ गए और 7वें दिन तक जाना है। वाह यही एरेव, हो गई सांझ, वाह यही वोकेर, हो गई सुबह, योम रेवी, और इस प्रकार 4था दिन बीत गया। हम आशा करते हैं कि इन क्लासेस के द्वारा आपको हिब्रू भाषा सीखने में मदद मिल रही है। अगली क्लास में हम लोग सृष्टि की रचना के 5वें दिन को सीखेंगे। जुड़े रहिएगा। शालोम।